फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर शशि मोहन रावत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर शशि मोहन में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आज जो हम टेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे वो दिख रहा है कि प्रेजेंट दिखाता है टाइम को, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दिखा रहे हैं वर्क या वर्ब को, और अफर्मेटिव दिखा रहा है सेंटेंस को। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा समय है वो वर्तमान है। कार्य की स्थिति यहाँ पे दो है, एक क्या है, कार्य पूरा हो रहा है। परफेक्ट किसकी पहचान होता है, पूरे होने की, और कॉन्टिन्यूअस पहचान करता है जारी रहने की। तो यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं, एक में कार्य पूरा हो रहा है और जारी भी हो रहा है, दोनों चल रहे हैं साथ साथ। अब कैसे चल रहे हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो इसमें सेंटेंस की स्थिति है वो है कि सेंटेंस कैसा है, सकारात्मक है, अफर्मेटिव है। तो आपका जो मैं बार बार कहता हूं कि जो टेंस है वो खुद ही बता देता है कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो कार्य जारी भी है और पूरा भी हो गया, कुछ समय वर्तमान है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें एक साथ आ रही है, एक आ रहा है कि कार्य का पूरा होना और एक आ रहा है कार्य का जारी रहना। तो क्या ऐसा संभव है कि दो चीजें एक साथ हो जाए कि कार्य चल भी रहा हो और कार्य पूरा भी हो जाए? तो इसके लिए एक कंडीशन रखी गई और एक कंडीशन बनाई गई सेंटेंस के अंदर कि उसमें काम के शुरू होने का समय दे दिया। तो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, इसकी पहचान होती है कि इसमें कार्य के शुरू होने का समय देते हैं, इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया होता है। इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया है, किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इससे क्या क्लियर होगा, इससे क्लियर होगा कि परफेक्ट कितना हुआ है और कॉन्टिन्यूअस कितना है। देखिए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहां पर पढ़ रहा से क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस। ये जो पढ़ रहा है ये कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है कि काम जारी है। पढ़ रहा है का मतलब काम चल रहा है, तो ये किसके बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस की। और 2 घंटे से क्या पता चला कि कितना कार्य पूरा हो गया, मतलब 2 घंटे से आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ कार्य पूरा हो चुका है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि 2 घंटे से, इसका मतलब कि 2 घंटे में कुछ ना कुछ पढ़ चुका होगा, 2 घंटे में कुछ ना कुछ कार्य कर लिया होगा और 2 घंटे का कार्य पूरा हो चुका है। तो वो कह रहा है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और जो बची है वो चल रही है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, 2 घंटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है परफेक्ट, और जो कार्य पढ़ाई बची हुई है वो चल रही है कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों मेंशन हो गए। अब आप कहेंगे कि इसमें जो वर्ब की स्थिति होगी कौन हो, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब हो सकती है, मुख्य वर्ब, मेन वर्ब एक सेंटेंस में एक ही होती है, 2 नहीं हो सकती है। तो कैसा होगा, तो इसके लिए एक हिंदी में रूल है कि जब किसी हिंदी वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा कार्य होते हैं या 2 से ज्यादा वर्ब होती है, तो उसमें वो वर्ब मुख्य वर्ब कहलाती है जो वाक्य के अंत में आती है। क्योंकि जो हिंदी के सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। हिंदी के सेंटेंस ऐसे होता है। हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है लास्ट में। इसका मतलब हिंदी में जो होगा वो लास्ट में वर्ब होगी, जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये इंग्लिश में होता है। इसका मतलब हिंदी की मेन वर्ब हमेशा वो होगी हिंदी के वाक्य में जो वाक्य के अंत में आ रही हो। देखिए पढ़ रहा है, इसका मतलब इस टेंस की जो मेन वर्ब है वो क्या है, पढ़ रहा है। इसका मतलब पढ़ रहा है क्या मीन्स काम चल रहा है, जारी है, कॉन्टिन्यूअस है। इसलिए इसकी जो मेन वर्ब होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी और परफेक्ट को दिखाने के लिए हमारे पास काम के शुरू होने का समय मेंशन हो जाएगा। जैसे आपको सेंटेंस दिख ही रहा होगा, शायद आपको क्लियर हो रहा होगा इसको। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और चीजें। वो ये है कि जो इस तरह के वाक्य होते हैं अफर्मेटिव, उनके लिए क्या फॉर्मूला होता है। बार बार हम कहते हैं कि एक मेन फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, हैज बीन और हैव बीन। ये दिख रहा होगा, हैज, हैव और साथ में बीन। तो हैज, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हो गया, सामान्य फॉर्मूला जो सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद अब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहली वाली हैज या हैव। हैज का जो प्रयोग करते हैं ये आपको पता है, हैज का प्रयोग करते हैं एक वचन में और हैव का प्रयोग करते हैं बहुवचन में। जो मैं बता चुका हूं, कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब एक वचन में रहती है, अधिक अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब बहुवचन में रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर को छोड़ करके। बीन कॉमन है, दोनों में आएगा। वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब पे आईएनजी लगती है और ये भी बेसिकली कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर। सिंस और फॉर क्यों आएगा, इस 2 घंटे को दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए। तो समय को दिखाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस और फॉर। इसलिए हम आप जान लेते हैं थोड़ा सा कि सिंस क्या हुआ और फॉर क्या हुआ। जो सिंस का प्रयोग करते हैं वो करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो निश्चित बिंदु होता है उस बिंदु से अगर आप बात करेंगे तो अगर वहां से काम शुरू हुआ तो वो निश्चित तौर पर क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। और इसके लिए हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ये चीजें पहले से मेंशन रहती है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर समझना आपको तो घड़ी और कैलेंडर। जब आप घड़ी को देखते हैं तो घड़ी में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे से लेकर के 12 बजे तक का पॉइंट क्या होता है, बिंदु बने होते हैं। और अगर आप कैलेंडर को भी देखें तो कैलेंडर में भी क्या मेंशन होता है, डेट मेंशन होती है,
कि आज क्या है, आज फर्स्ट में है, सेकंड में है। उसके बाद उसमें क्या होता है, आपका मंथ भी मेंशन होता है कि भाई आज कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। उसके बाद ईयर भी मेंशन होता है 2022। इस तरह से सारी चीजें क्या होती है, ऑलरेडी मेंशन होती है। तो जो चीज आपको पहले से क्या होती है, मेंशन होती है, आपको पता होती है पहले से ही, उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस का। इसीलिए इसको एक और तरीके से क्या कहते हैं, निश्चित और अनिश्चित समय। निश्चित समय इसीलिए कहते हैं क्योंकि निश्चित का मतलब पहले से मेंशन होता है। जैसे कैलेंडर है, देखिए अब जो कैलेंडर होता है वो दीपावली में आता है हमारे यहाँ, और दीपावली में आता है, और जो कैलेंडर आता है उसके अगले साल, जैसे अगर 2023 का जो कैलेंडर आएगा वो कब आएगा, 2022 के दीपावली में आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें 2022 में 2023 की जो सारी घटनाएं होती है कि भाई उसमें दीपावली कब आएगी, दशहरा कब आएगा, ठीक है, जो भी और जो हमारे त्योहार होते हैं, होली कब आएगी, वो सब पहले से क्या होती है, मेंशन हो जाती है। तो वो पहले से, ये संडे कब है उस दिन, मंडे कब है, किस तारीख को क्या है, तो हम एक साल पहले ही जान लेते हैं उस बारे में। तो ये किस में जानते हैं हम, कैलेंडर में पहले से मेंशन होता है। घड़ी में भी सेम होता है, ठीक है, आपके पास पहले से मेंशन होता है कि अब ये 1 बजे का पॉइंट है, ये 2 बजे का पॉइंट है, और ये 3 बजे का पॉइंट है। इस तरह से आपको ये पहले से पता रहता है। अब बात करते हैं फॉर की। फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसको कहेंगे विद कैलकुलेशन। विद कैलकुलेशन का मतलब क्या होगा कि इस समय को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जोड़ घटाना करना पड़ता है। जैसे हम कहेंगे कि ये का हमने 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब जब हम 2 घंटे कह रहे हैं, 2 घंटे पे कैसे पता चला, 2 घंटे को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे, माना आपने कहा भाई कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आप कहेंगे भाई कि मैं 4 बजे मैंने खेलना शुरू किया था, या 4 बजे मैंने पढ़ना शुरू किया था, और अभी कितने बज रहे, 6। तो आपने 6 में से कितना घटाया, 2, तब जाकर आपको 2 घंटे मिला। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, चाहे आप उसे माइंड में करें या कॉपी में करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। और जब वो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। क्योंकि पीरियड का मतलब क्या होता है, समयावधि। समयावधि का मतलब 2 समयों के बीच का अंतर। तो 2 समयों के बीच में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, समयावधि, और वो ही होता है फॉर। वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर। जैसे नेम आपका टाइम का, जैसे देखिए सेकंड है, अब 1 सेकंड है, 1 सेकंड क्या है, 2 समयों के बीच का अंतर है। 1 मिनट भी क्या है, 2 समय के बीच का अंतर है। 1 सेकंड, 1 मिनट भी क्या है, 1 घंटा भी क्या है, 2 समय के बीच का अंतर है। कैसे समझे आप, जैसे आपने कहा, इसको एग्जांपल समझिए। जैसे हमने कहा कि भाई 10 मिनट 11 सेकंड, और हमने कहा 10 मिनट और 12 सेकंड। तो इसमें जो फास्ट होगा, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 सेकंड का। तो जो विनर होगा वो 10 मिनट 11 सेकंड वाला होगा, क्योंकि ये इससे 1 सेकंड क्या है, पहले पहुंच गया। ये कैसे पता चला, जब हमने 12 में से 11 बढ़ाया तो हमें 1 सेकंड मिला। इसका मतलब जो 1 सेकंड मिला कैलकुलेशन से ही मिला हमें, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते थे और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये किससे पता चला, कैलकुलेशन। इसका मतलब जहां पर भी कैलकुलेशन होगी वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। अब जब सेकंड में क्या हो रहा है, फॉर यूज हो रहा है, तो उससे जो असेंडिंग ऑर्डर होगा, उसका जो आरोही क्रम होगा, बढ़ता हुआ क्रम होगा, सब में ही क्या आएगा, फॉर आएगा। क्योंकि उसी का बड़ा रूप है। सेकंड का बड़ा रूप क्या है, मिनट, ठीक है। जब जो बच्चा 1 साल का होता है तो, और जब वो जवान हो जाता है, तो जो छोटा बच्चा होता है उसी का बड़ा रूप वही बड़ा बच्चा होता है। भलाई वो साल के साथ क्या हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है, उम्र आपकी फिजिक अच्छी हो जाती है। तो हम जब बड़ा देखते हैं तो हम कहीं क्या करते हैं, यार ये छोटा बच्चा और वो बड़ा बच्चा। अगर हम उस फोटो को देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा, लेकिन बच्चा वो वही है, इंसान वही है, सेम वही चीज है। सेकंड का बड़ा रूप है मिनट, मिनट का बड़ा रूप है आवर, आवर का बड़ा रूप है डे, डे का बड़ा रूप है वीक, वीक से बड़ा होता है आपका मंथ, मंथ से बड़ा ईयर, और ईयर से बड़ा डिकेड, डिकेड से बड़ा सेंचुरी। इसका मतलब जब सेकंड में फॉर आ रहा है तो उससे जो बड़ा रूप है वो उसमें फॉर आएगा। अगर छोटे बच्चे का नाम राम है तो जब वो 10 साल का तब उसका नाम राम ही रहेगा, 15 साल में भी राम ही रहेगा, और 20 साल में भी राम ही रहेगा। वैसे ही अगर सेकंड क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो मिनट भी क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्योंकि सेकंड से ही क्या बना है, मिनट बना है। मिनट से आवर बना है तो वो भी पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो इन सब में क्या प्रयोग करेंगे हम, फॉर का। और जो समय आपके पास क्या होगा, कैलकुलेशन से नहीं आएगा, बिना कैलकुलेशन से आपको पहले मेंशन होगा। जैसे हमने कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं आप, ऑटोमेटिक आपको पता सुबह से, या मैं दिन से पढ़ रहा हूं, या मैं पिछली रात से पढ़ रहा हूं, या मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं, पहले से ही मेंशन है। तो जब पहले से आपके दिमाग में ऑलरेडी मेंशन है चीजें, और इसके लिए आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो बाकी बचे उनमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल को पिक करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल को पिक करें तो सबसे पहले अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसका ट्रांसलेशन अगर देखें तो सब्जेक्ट। अब देखिए फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल में करते हैं। सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट एक वचन, और हैव बीन का मतलब आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ प्रयोग करेंगे। तो ही का प्रयोग करेंगे
उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज। अब हैव नहीं आएगा क्योंकि एक वचन में हैज आता है बहुवचन के लिए रिजर्व है, बीन कॉमन हो गया, आ गया। अब वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन। उसके बाद क्या आएगा, वो पे आईएनजी, कार्य कौन सा रहा, पढ़ने का, पढ़ने को बोलता है रीड, रीड पे आईएनजी लग गया, रीडिंग। यहाँ पर लर्निंग, अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो लर्निंग भी हो सकता है, ही हैज बीन रीडिंग। उसके बाद कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से। तो 2 घंटे क्या है, समय अवधि है, 2 समय के बीच का अंतर है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, फॉर 2 आवर्स। अगर हम इसी को किसमें ले जाएं, सिंस के लिए हम कह सकते हैं कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। सूत्र सेम रहेगा, सबसे पहले वह के लिए सब्जेक्ट ही के साथ क्या आएगा, हैज, हैज के बाद क्या आएगा, बीन। उसके बाद कार्य कौन सा रहा, पढ़ने का, पढ़ने को बोलता है रीड, रीड पे लग गया आईएनजी, लर्निंग भी हो सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करा, 2 बजे से, यहाँ पे क्या था, 2 घंटे से, यहाँ पे 2 बजे है। अब 2 बजे क्या है, एक निश्चित बिंदु है जो घड़ी में मेंशन होता है आपके ऑलरेडी, इसलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए कोई 2 बजे निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेगा, सिंस 2 o'clock। वो क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। और अगर इसको हम बहुवचन में ले जाते हैं तो बहुवचन में हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं कि वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं या वे 2 बजे से पढ़ रहे हैं। तो अंतर क्या जाता है, अंतर केवल इतना आएगा कि जहां पे हैज बीन है वहां पे क्या जाएगा, हैव बीन। अगर हम इसी को कर दें, इस वाक्य को इस तरह से कर दें, अगर वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब देखिए वे की इंग्लिश दे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, हैज हैव में से आएगा, लेकिन अब वे क्या है, एक वचन है बहुवचन है, इसलिए क्या आ जाएगा, हैव। बीन कॉमन है, बीन आ गया। उसके बाद कार्य कौन सा हो रहा, पढ़ने का, रीड पे आईएनजी फर्स्ट फॉर्म पे, रीडिंग। अब 2 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो वहां पर क्या होती है, कोई कैलकुलेशन से प्राप्त होता है, इसलिए फॉर आ जाएगा, फॉर 2 घंटे 2 आवर्स। और इसी को अगर हम कहते हैं कि वे 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो वे 2 बजे से दे के साथ क्या आएगा, हैव, बहुवचन है। उसके बाद बीन कॉमन है, दे हैव बीन। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, रीड पे लग जाएगा आईएनजी फर्स्ट फॉर्म है, रीडिंग। कब से पढ़ रहे हैं, 2 बजे से। 2 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस आ जाएगा, सिंस 2 o'clock ऑफ द क्लॉक। तो दिख रहा होगा आपको कि जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां पर हम क्या करते हैं, फॉर का, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर हम इसके लिए लेके चलें और अब बनाए नेगेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनेंगे देखिए। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो सूत्र होगा वो सूत्र होगा इस तरह से, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका वर्ब, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सिंस और फॉर। अब हम सूत्र बनाते हैं इस टेंस के लिए, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब पे आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर। अब देखिए सेंटेंस कि वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेंटेंस को सूत्र में रखना है, ठीक है। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, इसको सूत्र में रखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वो की अंग्रेजी ही के साथ क्या आएगा, हैज, एक वचन है क्योंकि। उसके बाद है तो आएगा नहीं, है बहुवचन में आता, फिर आ जाएगा नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, ऑब्वियसली। देखिए हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे कुछ। उसका वर्ब, कार्य पढ़ने का, रीड, रीड पे आईएनजी, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें मेंशन किया नहीं गया, सिंस और फॉर में से गाना 2 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या आ जाएगा, सिंस 2 o'clock।
अब देखिए, अगर हम इसको कहते हैं कि वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ देखेंगे वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे, तो तब क्या होगा देखिए, फिर अगेन उसको फॉर्मूले में रखिए। सबसे पहले क्या आएगा, वे इंग्लिश दे क्या आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा हैज में से क्या, तो क्या आएगा हैव क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए। उसका ऑटोमेटिक क्या जाएगा नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहता है, 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहेगा। इसका मतलब हैव से तो पहले आ नहीं सकता और बीन के बाद जा नहीं सकता। इसके बाद हमेशा हैव नॉट, उसके बाद क्या जाएगा बीन, हैव नॉट बीन। याद रखिएगा नॉट हमेशा 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा निगेटिव सेंटेंसेस में। दे हैव नॉट बीन, उसका कार्य कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड पे लग गया आईएनजी रीडिंग। अब 2 घंटे है तो क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। क्यों आया फॉर, क्योंकि जो 2 घंटे है वो क्या है पीरियड ऑफ टाइम है। अब समय अवधि है, 2 समय के बीच का अंतर है इसलिए। शायद ये भी क्लियर हो रहा होगा आपको कैसे बन रहा है। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होंगे वो कैसे बनेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो सूत्र होगा आपका वो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर। 2 हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या देखिए हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब पे आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर। तो देखिए सूत्र देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगी। लेकिन कब होगा, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा क्या। तो जब किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा या क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए ये सूत्र होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो इसके हिसाब से अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसकी एक शर्त है। तो इसमें हो जाएगा कि क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है। तो अगर इसका हम ट्रांसलेशन करें तो हमें फिर अपनी तरफ कुछ नहीं करना, क्या के बदले मैंने पहले ही बता चुका हूं, क्या के बदले कभी भी वट नहीं लिखते। क्या जब किसी वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हमेशा उस क्या के बदले क्या लिखते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिसको हम पढ़ रहे होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो क्या है इसके बदले क्या आएगा, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और ये हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है किस पे, ये डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट वो है इसलिए क्या आएगा हैज आएगा, हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, कार्य हो रहा पढ़ने का, रीड, रीड पे आईएनजी रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, उसके बाद क्या आ जाएगा सिंस और फॉर में से 2 बजे है, क्योंकि 2 बजे का एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस 2 o'clock। क्योंकि सेंटेंस कैसा है इंट्रोगेटिव इसलिए इंट्रोगेशन मार्क। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। और इसी को अगर हम बहुवचन में ले जाएं, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो फिर सेम है क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या आ चुका है क्या। जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो क्या कर देते हैं, उसके बदले क्या लिखते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो क्या के बदले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव क्यों आए, क्योंकि करता बहुवचन है, बहुवचन में क्या आता है उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हैव के बाद दे सूत्र के हिसाब से, उसके बाद क्या आ जाएगा देखिए बीन, फिर क्या कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगाइए, कार्य कौन सा पढ़ने का, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड पे आईएनजी लग गया रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, उसके बाद क्या जाएगा सीधा सिंस और फॉर में से आएगा, तो हो जाएगा हैव दे बीन रीडिंग। अब क्योंकि 2 घंटे है, 2 घंटे क्या है पीरियड ऑफ टाइम है, समय के अवधि है, 2 समय के बीच का अंतर है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो देख रहा होगा आपको हैज और हैव आ गया क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या आया है। और ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद सब्जेक्ट आता है, बीन उसके ऐसे नहीं कि अब हैज बीन या हैव बीन आप सीधा ही बाहर नहीं ले आएंगे, शुरू में नहीं लेंगे। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा है और सेंटेंस के थ्रू पे आपको समझ में आ रहा होगा। सिंस और फॉर का भी मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर लिया है कि पॉइंट ऑफ टाइम है अगर तो वहां पर आप सिंस यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम है तो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। मतलब एक जगह कैलकुलेशन होती है, एक जगह कैलकुलेशन नहीं होती है। इसके बाद आता है इसी के निगेटिव सेंटेंस पे।
तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो उसका सूत्र भी सेम होगा, केवल इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव है तो नहीं मेंशन हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, पहले सॉरी यहाँ पे सीधा हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब इसके हिसाब से अगर हम सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगा, नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। तो सूत्र को देखिए, सबसे पहले हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है और दो के बीच में भी आ रहा है। देखिए हैज और हैव यहाँ है, बीन यहाँ है, उसके बीच में नॉट है। क्लियर है। और नॉट हमेशा सब्जेक्ट से, कभी भी सब्जेक्ट से पहले आता नहीं है, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। इसलिए यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, तो दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में है नॉट, और साथ में सब्जेक्ट से पहले भी नॉट आता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आएंगे ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखिए, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, क्या वो 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। फॉर्मूला आपके सामने है, सेंटेंस को फॉर्मूले में रखिए। क्या के लिए हमेशा पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या आएगा, उसके बदले हेल्पिंग वर्ब आएगी। टेंस की हैज आ गया, हैज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए ही। उसके बाद अपना भी क्या जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, बीन, कॉमन है दोनों में ही आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आएंगी, रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म पे, रीड फर्स्ट फॉर्म है इसलिए उस पर आएगी रीडिंग। उसके बाद कब से, 2 बजे से, तो 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए सिंस 2 o'clock। और अगर हम क्या करेंगे, इसी को किस में ले जाएंगे, बहुवचन में, तो हो जाएगा क्या वे 2 घंटे से, क्या वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। क्या वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखिए क्या के बदले हैव, क्योंकि जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या आएगा, क्या आएगा, तो उसके बदले उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव। उसके बाद क्या जाएगा, वे की अंग्रेजी दे, उसके बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंजी, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, उस पर आएंजी रीडिंग। उसके बाद सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, सेंस ऑफ फॉर्म से क्या आएगा, 2 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फॉर 2 hours। तो आपको दिख रहा होगा, हैव दे नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इंट्रोगेशन मार्क लगेगा क्योंकि सेंटेंस प्रश्नवाचक है। तो ये आपके सामने सेंटेंस आ गया, दोनों तरह के, सिंगुलर नंबर वाले भी, प्लूरल नंबर वाले भी, सिंस वाले भी, फॉर वाले भी, हैज भी और हैव भी। तो दोनों को आप ढंग से देख सकते हैं किस तरह से हो रहे। और अब आते हैं अगला, जो हमारा सेंटेंस का प्रकार होगा वो होगा आपका डबल एच फैमिली। तो जो डबल एच फैमिली होगा उसमें किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे देखते हैं। तो जो डबल एच फैमिली होती है, डबल एच फैमिली में क्या आता है, सबसे पहले डबल एच ही आता है इंग्लिश में। तो डबल एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इस हिसाब से अगर हम सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए डबल एच के नीचे डबल एच आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर। तो डबल एच का मतलब समझते हैं। डबल एच का मतलब होता है कि जब भी किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखा जाता है। इनको डबल एच फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उनमें से मैक्सिमम की स्पेलिंग डबल एच से शुरू होती है। ये मैं अपने पहले वीडियोज में बता सकता हूँ, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट। तो दिख रहा होगा आपको हाउ। इन सब में मैक्सिमम में क्या आ रहा है, मैक्सिमम की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, डब्ल्यू एच से। इसलिए डब्ल्यू एच इसको एज ए कॉमन, डब्ल्यू एच सब में कॉमन है इसलिए डब्ल्यू एच को पहले लिखा जाता है, इसलिए इसको डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं। और इनकी खासियत होती है कि वाक्य के बीच में आते हैं और इन्हीं की इंग्लिश को सबसे पहले लिखा जाता है। तो अगर हम सेंटेंस को स्टार्ट करें तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए सेंटेंस बनेगा कि क्या
वह 2 बजे से, सॉरी क्या तो शुरू में आ गया, तो ये कौन सा फैमिली हो गया, ये आपका डबल एच फैमिली नहीं होगा। वह 2 बजे से क्यों पढ़ रहा है, वह 2 बजे से क्यों पढ़ रहा है। डबल एच फैमिली की खासियत क्या, वाक्य के बीच में आना चाहिए, आगे क्यों देखिए बीच में। अब ये क्यों बीच में आएगा, सबसे पहले इसी इंग्लिश को लिखा जाएगा डबल एच, तो क्यों की इंग्लिश होती है डबल एच, देखिए वाई, उसके बाद हैज में से क्या आएगा, वह एक वचन है इसलिए हैज आया, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट वह ही, उसके बाद बीन, देखते रहिए फॉर्मूले के हिसाब से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड पे आईएनजी रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस ऑफ फॉर्म में से एक आएगा तो क्या जाएगा, क्योंकि 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस 2 o'clock। और इसी अगर बहुवचन में ले जाएं तो वह वे 2 घंटे से, अब थोड़ा मैं इसमें ऑब्जेक्ट डाल देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी में भी नहीं आ रहा, वे 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहे हैं, वे 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को भी मेंशन कर दिया है किताब, तो सबसे पहले फिर वही, क्योंकि इसमें क्या आ गया डबल एच फैमिली इंट्रोड्यूस हो गई है, क्यों आ गया है बीच में, सबसे पहले वही बाहर आएगा वाई, उसके बाद क्या आता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रश्नवाचक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिपेंड करती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुवचन है वे इसलिए क्या आएगा हैव, उसके बाद क्या आएगा दे सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एनजी, पढ़ने को बोलते रीड, रीड पे आईएनजी हो जाएगा रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट में इस समय तो द बुक, रीडिंग द बुक। अब आएगा आपका सिंस ऑफ फॉर, 2 घंटे है पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर 2 hours, तो वाई हैव दे बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। तो ये किसका हिस्सा हो गया, ये डबल एच फैमिली का हिस्सा हो गया। ये डबल एच जो फैमिली होगी उसमें सबसे पहले डबल एच आता है, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, तब सब्जेक्ट आता है। इस तरह से आप डबल एच फैमिली के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। हैज बीन का प्रयोग एक वचन में करते हैं ही सीट के साथ में, हैव बीन का प्रयोग बहुवचन में करते हैं आई वी यू दे के साथ में। अब आते हैं इसका डबल एच फैमिली का लास्ट सेंटेंस, वो है आपका इसका निगेटिव, जो हमने अभी पढ़ा उसका निगेटिव। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला इजाद होगा, वो होगा आपका सबसे पहले फिर डबल एच फैमिली है तो डबल एच ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इस हिसाब से अगर हम सूत्र बनाएंगे तो देखिए डबल एच के नीचे डबल एच आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज या हैव पहली वाली, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फॉर। देखिए तो डबल एच हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैज और हैव, सब्जेक्ट आ गया नीचे, उसके बाद नॉट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी दूसरी वाली बीन आ गया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगती है कॉन्टिन्यूअस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फॉर। अब देखिए सेंटेंस, वो 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए वो 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, अगेन क्यों बीच में आ गया, डबल एच फैमिली इंट्रोड्यूस हो गई, सबसे पहले वही आएगी डबल एच, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है एक वचन इसलिए हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद नॉट, बीन कॉमन है सब में ही आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे है जी, रीड पे है जी रीडिंग। अब क्योंकि 2 बजे है पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस 2 o'clock इंट्रोगेशन मार्क। तो वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। और इसको अगर बहुवचन में ले जाएंगे तो हो जाएगा कि वे 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो वे 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे, इसको फिर फॉर्मूले में रखिए, सबसे पहले डबल एच फैमिली आ गई है क्यों, डबल एच वाई, उसके बाद क्या आएगा हैज में से आया तो वे बहुवचन है इसलिए हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया वे की अंग्रेजी दे, उसके बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एनजी, कार्य हो रहा है कौन सा पढ़ने का, पढ़ने को क्या बोलते हैं रीड, वर्ब हमेशा लास्ट में आएगी हिंदी में,
रीडिंग, उसके बाद किताब, ऑब्जेक्ट है द बुक, कब से पढ़ रहा है 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक है। तो वे 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, WH आ गया, वाई, उसके बाद क्या आएगा, हैज एम एस हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया दे, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड पे फर्स्ट फॉर्म है इसलिए आईएनजी लग गया रीडिंग, उसके बाद द बुक ऑब्जेक्ट किताब, और उसके बाद सिंस ऑफ फॉर आएगा 2 आवर्स, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, 2 समय के बीच के अंतर समय होती है। तो इस तरह से ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं तो हो जाएगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। अगर कहूंगा कि मैं मई से अंग्रेजी सीख रहा हूं तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मे। मैं 1 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। क्या मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। क्या मैं 1 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, हैव आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। मैं 1 महीने से अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूं, वाई हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। और मैं 1 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूं, वाई हैव आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। इसको अगर सिंस में ले जाएंगे तो मैं मई से अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मई। मैं 1 मई से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मई। क्या मैं मई से अंग्रेजी सीख रहा हूं, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मई। क्या मैं मई से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, हैव आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मई। मैं मई से अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूं, वाई हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मई। और मैं मई से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूं, वाई हैव आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मई। तो इस तरह से आपका सेंटेंसेस बनेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। और ध्यान दीजिएगा इसमें 2 चीजें एक साथ होती हैं, कार्य का पूरा होना भी होता है और कार्य जारी भी रहता है। मुख्य इसका जो होता है उसमें कार्य जारी रहता है, लेकिन जो कार्य पूरा हो चुका होता है उसको बताने के लिए वाक्य के प्रारंभ में क्या दे देते हैं, जो वाक्य के शुरू वाक्य होता है उसमें काम के शुरू होने का समय को मेंशन कर दिया जाता है, इसलिए इसमें टाइम आता है और सेंस ऑफ फॉर भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियोज में हम अगला टेस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।